अब महत्वहीन से मतलब क्या है? जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसे कोई इम्पोर्टेंस ना देता हो। कई बार आपने सुना होगा जो आदिवासी लोग होते हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो करंट उसमें नहीं है, धारा में नहीं है, तो उनको क्या बोल देते हैं? हम ट्राइबल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो जब भी किसी व्यक्ति को ज्यादा महत्व ना दिया जाए, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को, किसी वस्तु को हम ज्यादा महत्व नहीं देंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ट्राइबल। दीज आर ट्राइबल्स। ये लोग महत्वहीन लोग हैं। दीज थिंग्स आर ट्राइबल। ये चीजें क्या हैं? महत्वहीन हैं। तो TRIVIAL क्या पढ़ेंगे इसे? ट्राइबल। और इसका मतलब क्या होता है? महत्वहीन। तो अब जब भी हम चाहे इंग्लिश बोलें, चाहे हिंदी बोलें, हम कहना चाहें कि बहुत ही महत्वहीन, बहुत ही मामूली, तो उसके लिए हम क्या का यूज करेंगे? ट्राइबल का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? कहाँ यूज करेंगे इसका हम? ठीक है। हमारा सेकंड वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS। और इसे प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे? ऑस्पिशियस। क्या बोलेंगे? ऑस्पिशियस। इसका मतलब होता है शुभ। जैसे हम बोले किसी को इनवाइट करना, आपका जन्मदिन है, या मान लो आपके भाई का जन्मदिन है, या और भी कोई खुशी का मौका है, तो आप क्या बोलोगे? किसी को इनवाइट करना है तो क्या बोलोगे? यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। इस शुभ अवसर पर आप हार्दिक रूप से आमंत्रित हैं। तो जब भी हम कहना चाहें शुभ, तो उसके लिए हम क्या का यूज करेंगे? ऑस्पिशियस का यूज करेंगे। तो अब जब भी ऐसा कहना चाहो कि ये दिन शुभ दिन, आज का दिन शुभ दिन है, जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त क्या है? इज अ ऑस्पिशियस डे इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में क्या है? ऑस्पिशियस डे है। एक क्या है? एक शुभ दिन है, क्योंकि उस दिन इंडिया को क्या मिला था? फ्रीडम मिली थी, आजादी मिली थी। तो अब जब भी आप चाहे हिंदी बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, जब भी आप शुभ कहना चाहो तो काय का यूज करोगे? ऑस्पिशियस का यूज करोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। थर्ड है इलिसिट। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से कोई खबर उगलवाना। आपको कोई कुछ बताना नहीं चाहता है, आपको पता है कि इसको पता है, तो आप उससे उगलवाना चाहते हो। तो अगर आप कहोगे कि यार वो बता ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, तो तुम दूसरा क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, मैं उगलवाऊंगा उससे, तुम टेंशन मत लेना। तो क्या बोलेगा? आई विल इलिसिट हिम। मैं उससे उगलवा लूंगा। जैसे पुलिस इंट्रोगेट करती है, तो वो क्या करती है? चोरों से, बदमाशों से क्या करती है? क्या करती है? ILICIT, इलिसिट करती है, खबर को उगलवाती है। क्या भैया क्या जानकारी है, कहां करने गड़बड़ करने वाले हो? तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या का? इलिसिट का। क्लियर हो रही है बात सभी को? उसके बाद है फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। आप सबकी कोई ना कोई फैंटेसी होगी जिसमें हम जीना चाहते हैं, जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं। कोई कलेक्टर बनना चाहता होगा, तो सोचता होगा कि यार मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में नहीं बदलेगा, लेकिन अभी फैंटेसी है। या कई लोग क्या होते हैं? दिवा स्वप्न देखते हैं। दिवा स्वप्न समझते हो? दिन में सपने देखना। दिन में सपने देखना मतलब ख्याली पुलाव पकाना, मेहनत कुछ नहीं करना। जैसे सिख चिल्ली के बारे में सुना है, तो बड़े बड़े सपने देखना, लेकिन उनके लिए मेहनत नहीं करना। तो क्या बोलोगे? he always lives in his fantasy। यार वो तो हमेशा अपनी कल्पना में रहता है, सच्चाई से उसका कोई क्या मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस फैंटेसी में जीता है, कल्पनाओं में जीता रहता है। तो समझ गए? तो फैंटेसी। या आपसे मैं पूछूं, डू यू हैव एनी फैंटेसी? क्या आपके कोई फैंटेसी है? आपको कि हाँ सर मेरी एक फैंटेसी है। क्या है? सर मैं एक बार ना फाइटर जेट उड़ाना चाहता हूँ, बस यही मेरी फैंटेसी है, यही मेरी कल्पना है कि मेरे को क्या हो जाए, जब भी मैं सोता हूँ तो एक ही बात सपने में आती है कि क्या मेरे को फाइटर जेट उड़ाने को मिल जाए तो मजा आ जाए सर, बस यही मेरी फैंटेसी है, बस मैं इसको पूरा करना, इसे रियलिटी में बदलना चाहता हूँ। अभी क्या है? फैंटेसी है, कल्पना है, और मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, रियलिटी में चेंज करना चाहता हूँ, हकीकत में चेंज करना चाहता हूं। तो समझ में आया ये वर्ड कहाँ यूज करोगे? तो जब भी आप ये कहना चाहोगे भैया ये तुम्हारी कल्पना है, तो फालतू की बात कर रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे? इट इज योर फैंटेसी। एंड नेक्स्ट है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता। ANARCHY, अनार्की, अराजकता। अब सवाल ये आता है कि अराजकता का क्या मतलब है? ऐसी परिस्थिति जहां कोई कानून व्यवस्था ना हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, हुल्लड़ मचा रहा हो, ऊधम मचा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं?
अनारकी, जैसे कई बार शहर में हो जाता है कि लोग उधम मचा रहे हैं, हुल्लड़ मच रहा है, कोई भी किसी को मार पीट रहा है, लूट मार मची है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ अनारकी इन द सिटी। शहर में क्या है? अराजकता है भैया, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। ज्यादा जैसे जब जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो अपोजिशन वाले होते हैं, वो सरकार की बात पर नाकामी में क्या कहते हैं? देयर इज अ अनारकी इन द कंट्री, है ना, कोई कंट्रोल ही नहीं, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है भैया, हर जगह क्या है? अनारकी है। तो समझ गए अनारकी का मतलब? जहां कोई कानून व्यवस्था ना हो। जैसे इस क्लास में तुम लोग बैठे हो तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, आप चुपचाप बैठे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग हुल्लड़ मचाओ, शोर करो, तो क्या होगा? कोई क्या बोलेगा? सर सी देयर इज अनारकी इन द क्लास, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी? कैसे पढ़े सर? यहाँ तो सब हुल्लड़ मचाने में लगे, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। तो समझ गए अनारकी का मतलब? अनारकी मतलब जहां कोई कानून व्यवस्था ना हो। क्लियर है? तो अब जब भी ऐसा आपको लगता है कि आप कहना चाहते हो कि भाई यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सब ऐसा ही है, तो क्या बोलोगे? देयर इज अनारकी इन द सिटी, इन द क्लास, इन द कंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा बीस्ट। ऐसा इंसान जो है इंसान लेकिन जंगली टाइप का, विशाल हो, खतरनाक हो, तो हम उसे कहते हैं वो तो बीस्ट है। जैसे कई बार हम हाथी है, बहुत बड़ा है, उसको हम बीस्ट कह देते हैं। तो कोई भी ऐसा जो जंगली टाइप का हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत लंबा चौड़ा हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? बीस्ट। और अगर तुम्हें WWE देखते हो, WWE के पहलवान देखे हैं? WWE नहीं देखे हो तुम लोगों ने? वो कोई मार पटक करते हैं, इधर से उधर पटक दिया, खली के नाम सुने हो? खली, हाँ भाई, ऐसे ही बल पहलवान, पत्थर जैसे, इधर चौड़े सीने, और उनको कुछ नहीं होता, तो उनके गुस्से में कुर्सी दे मारो, है ना, कुछ भी कर दो, चेयर दे दो, उनको कुछ नहीं होता है। तो दे आर कह सकते ही इज अ बीस्ट। ये तो भैया बीस्ट है। समझ में आ रही बात? बीस्ट का इसको करेंगे जो विशाल आकार का हो, उसमें बचपनी हो, उसे तुम कुछ भी मार दो, उसमें उसे कुछ नहीं हो रहा, वो ऐसा खड़ा रहेगा, तुम जाकर उसमें अपना सिर मार दो तो तुम 4 फीट नीचे जो उधर पीछे जाके गिर जाओ। उसे हम क्या बोलेंगे? BEAST, बीस्ट। नेक्स्ट है अग्रेसिव। इसका मतलब AGGRESSIV, अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक या उग्र, या इसका मतलब उत्तेजक भी होता है। उग्र मतलब बहुत गुस्से लो, बहुत तेज हो। जैसे हम कहें द फायर इज सो अग्रेसिव, मान लो कहीं आग लग जाए, बहुत तेज आग लग जाए, तो क्या कहेंगे? इट्स सो अग्रेसिव। कई लोग होते हैं जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, तो थोड़ा सा भी बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बोलने की? तो बोला कैसे? क्या बोलो? यू आर टू अग्रेसिव यार, तुम तो बहुत अग्रेसिव हो। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? थोड़ा सा ही तो बोला था, इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो? तो जब कोई एकदम से चढ़ जाए तुम पे, गुस्सा के दिखाने लगे, आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है और वो बहुत गुस्सा दिखा रहा है, तो क्या बोलोगे? यू आर टू अग्रेसिव यार, इतना ज्यादा क्या अग्रेसिव हो रहे हो? वो बहुत अग्रेसिव यार, उससे तो बात करने में पसंद नहीं कर रहा। किसी ने कहा क्यों चल रहा है उसकी बर्थडे पार्टी? मैं नहीं जा रहा है यार, वो बहुत अग्रेसिव है, फालतू की बात, थोड़ा सा बोल लो उससे, पता नहीं क्या मुझे लगता है इज टू अग्रेसिव। तो समझ में आ रही बात? अग्रेसिव किसके लिए यूज करेंगे? कोई है आपकी जिंदगी में ऐसा जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, या आप खुद इतने ज्यादा अग्रेसिव हो, छोटी छोटी बात पर तन जाते हो, है ना? घर पे मान लो सब्जी बन गई नहीं बनी तो कह रहे हम नहीं खा रहे हैं, जाओ हम नहीं खा रहे, मम्मी फिर से बनाओ, है ना? ऐसा करता है कोई? तो मैं करता है क्या? यहाँ नहीं बोलोगे, यहाँ नहीं बोलोगे, करते तो होगे लेकिन यहाँ नहीं बोलोगे। एनीवे कोई बात। इरेडिकेट, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी तरह से मिटा देना, जड़ से खत्म कर देना, बिल्कुल। ठीक है? जैसे कोई गवर्नमेंट आए तो गवर्नमेंट कहती है, जैसे कोई नई गवर्नमेंट आ रही है, वो क्या कहती है कि आवर गवर्नमेंट विल इरेडिकेट द क्राइम फ्रॉम द कंट्री। हम क्राइम को क्या करेंगे? जड़ से उखाड़ देंगे। ठीक है? और कभी गुस्सा जाओ, किसी से लड़ाई हो जाए, तो हम देख लेंगे उन्हें, आई विल इरेडिकेट, हम उनकी जड़ें उखाड़ देंगे भाई साहब, छोड़ेंगे। तो जब भी हम किसी ये कहना चाहते हैं कि भैया पूरी तरह से खत्म कर देंगे, है ना, हम बचने ही नहीं देंगे, तो वहां का यूज होगा ERADICATE। क्या प्रोनाउंसिएशन है? इरेडिकेट। इरेडिकेट मींस खत्म कर देना, बिल्कुल मिटा देना। खासकर ये ऐसे होता है कि क्राइम विल बी इरेडिकेटेड, क्राइम को खत्म हो जाना चाहिए। वी शुड इरेडिकेट आवर बैड हैबिट्स, हमें अपनी बुरी आदतों को क्या करना चाहिए? पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वाइट, QUEER। इसका मतलब होता है अजीबोगरीब। जब कोई तुम्हारे समझ में नहीं आता, यार बड़ा ही अजीबोगरीब इंसान है, पता नहीं कभी हंसने लगता, कभी रोने लगता, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी अपने आप मान जाता है, समझ में नहीं आता, जिसका बिहेवियर तुम्हें समझ में ना आता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाइट। है कोई ऐसा इंसान जिसका बर्ताव तुम्हें समझ में नहीं आता हो? पल में सोला पल में मासा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी प्यार से बात करने लगे, कभी गुस्से से बात करने लगे। है कोई? जानते हो किसी ऐसे इंसान को? अच्छा ये है, ये अच्छा ये है, ठीक है, समझते हो?
ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है, जैसे कि तुमने ढूंढ लिया, इन्होंने ढूंढ लिया कि भैया ये है हम इनके मित्र, तो तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है तो पल में 16 पल में मासा, है ना। 16 मतलब आग का गोला, और मासा कभी ठंडा कभी गर्म कभी ठंडा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो है। नेक्स्ट है इम्पैकेबल, एकदम सही, परफेक्ट। जैसे मान लो आपने ड्रेस, शादी में जा रहे, तैयार हो गए, बढ़िया सूट वूट पहन बांध के या जो भी कपड़े आए, आपने पूछा कैसा लग रहा हूं, तो सामने वाले ने कहा इम्पैकेबल, बिल्कुल यार परफेक्ट लग रहे हो यार, अब बात देख लियो, सबकी नजर तुम्हारी तरफ ही होने वाली है शादी में, ध्यान रखियो अपना। इम्पैकेबल मतलब एकदम परफेक्ट, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो कमी की, एकदम परफेक्ट। सो क्या होगा, IMPECCABLE, क्या पढ़ेंगे इसे, इम्पैकेबल। तो अब जब भी किसी से कोई भी दोस्त मिले ना, छोड़ दिए बात, जैसे ही मिले कोई नया कपड़ा मिले पहन के आए, क्या बोलो, लुकिंग इम्पैकेबल, मतलब परफेक्ट दिखाई दे रहे हो। देखो बच्चों क्या कहना है, नहीं ऐसा नहीं है, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, हाँ तो यार आज सबको ही बात कर रहे हो। समझ गए, तो ये 10 वर्ड। अब हमको क्या करना है, 10 मिनट है और इनको अभी के अभी याद करना है। चलो शुरू हो जाओ।